तो हेलो मेरे एमपी बोर्ड के चीतो, स्वागत है आपका अरिविहान के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपके मन में खुशी की गुदगुदाहट तो उठ चुकी होगी। यानी कि आपने ये देख लिया है कि भैया कहीं से तो हमें बोनस अंक मिलने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन दो पेपर्स की जहां से आप लोगों को बोनस अंक मिलेंगे। तो भैया वैसे तो आप लोग अपनी गर्मी की छुट्टियां बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक नोटिफिकेशन ने थोड़ा सा दिल की धड़कनें बढ़ा दी है, जो कि है अपने द्वितीय परीक्षा यानी सेकेंड एग्जाम का नोटिफिकेशन। एमपी बोर्ड ने हाल ही में जारी किया है अपने सेकेंड बोर्ड एग्जाम का नोटिफिकेशन, और उसकी जो डेट दे दी गई है वो लगभग 6 या 7 तारीख से आपको बोर्ड एग्जाम की डेट दे दी गई है आपके द्वितीय परीक्षा की। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, क्योंकि हर बार का नियम है, यानी पिछले साल से जब से ये द्वितीय परीक्षा शुरू हुई है, तो हर बार का नियम बन गया है कि लगभग 1 महीना या 20 दिन पहले आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है एमपी बोर्ड की तरफ से। अब थोड़ा सा दिल की धड़कनें तो बढ़ गई होगी, क्योंकि भैया रिजल्ट आने वाला है, कैसा होगा, क्या करना होगा, कैसे अंक आएंगे, बहुत सारी समस्याएं जो है उनसे आप जूझ तो रहे होंगे। लेकिन चिंता नहीं करना है, पेपर बहुत अच्छे गए अपने। अगर आपने अरिविहान से पढ़ा होगा तो लगभग लगभग सभी बच्चों के हमें रिव्यूज मिले हैं कि सर बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम गए हैं। यदि किसी बच्चे का किसी कारण से एग्जाम खराब गया था, या किसी बच्चे का किसी कारणवश वो एग्जाम में वो कम मार्क्स ला रहा है, जिससे उसका ओवरऑल परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं कम ज्यादा हो रहा है, तो चिंता करने की बात नहीं है। हमें एक बहुत बढ़िया रामबाण चीज मिल गई है द्वितीय एग्जाम नाम से। तो आप द्वितीय एग्जाम में चाहे आपके एक विषय में या 2 विषय में या 3 विषय में या सभी विषयों में अपने अंक बढ़ाना चाहते हो, या आप फेल हो गए हो या सप्लीमेंट्री आ गई है, तो आप उस द्वितीय एग्जाम में उस एक एग्जाम को या 2 एग्जाम को या 3 या सभी विषयों के एग्जाम्स को दे सकते हैं। और उसमें आपके रिजल्ट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है कि आपने द्वितीय एग्जाम में ये पास किया है। हाँ, कुछ चीजों में आपको वंचित कर दिया जाएगा, जैसे अगर आप फर्स्ट एग्जाम में अच्छे अंक लाते हैं तो आपको सरकार के द्वारा मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं थी, जैसे स्कूटी या लैपटॉप या इत्यादि जो सुविधाएं मिल रही थी बच्चों को, वो फर्स्ट जो एग्जाम है उससे पास हुए वाले बच्चों को मिलेगा। द्वितीय एग्जाम वाले बच्चों को इन सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। लेकिन केवल इन सुविधाओं के लिए हम अपना रिजल्ट खराब रहने दें, ये तो मजेदार बात नहीं है, क्योंकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहीं ना कहीं मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। चलिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये आपके जो बोनस अंक कहां से मिलने वाले, किस विषय के किस प्रश्न से मिलने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं सभी स्ट्रीम्स के, सभी मीडियम के बच्चों के लिए जो बोनस अंक मिलने वाला है, यानी कि हमारे इंग्लिश के पेपर से। अब इंग्लिश के पेपर में डू एज डायरेक्टेड वाले सेक्शन में एक प्रश्न दिया हुआ था, उर्मिला इज वेरी स्ट्रॉन्ग, शी कैन डू एवरीथिंग, कंबाइन द सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस यूजिंग टू एंड टू। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रश्न जो है पहले में सिंपल सेंटेंस है और दूसरे में भी सिंपल सेंटेंस है, जबकि यदि हमको टू और टू का प्रयोग करना होता है तो हमें लगभग इन दोनों में से एक सेंटेंस, और वो भी लास्ट वाला सेंटेंस कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार बनता, उर्मिला इज वेरी वीक, शी कैन नॉट डू एवरीथिंग, तब हम इसको बहुत अच्छे से बना पाते। तो अब देख लेते हैं कि भैया हमारे नोटिफिकेशन में जहां पर मूल्यांकन वाला नोटिफिकेशन दिया है एमपी बोर्ड ने, वहां पर इस प्रश्न के बारे में क्या बात करी है। तो प्रश्न में त्रुटि थी, ठीक है। सही उत्तर की त्रुटि सुधार क्या है? सेकेंड सेंटेंस शुड बी नेगेटिव। जो मैंने आपको बताया कि सेकेंड सेंटेंस जो होना चाहिए था उसका वो नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन वो पॉजिटिव ही सेंटेंस है। ठीक है, तो मूल्यांकन हेतु स्पष्ट निर्देश क्या दिए गए हैं? तो जब आपके पेपर जांचे जाएंगे तो वहां पर उन टीचर्स को, जांचने वाले टीचर्स को, यह बताया गया है कि इफ द स्टूडेंट अटेम्प्ट्स द क्वेश्चन द मार्क शुड बी अलॉटेड। अब जितने भी मार्क उस प्रश्न में मिलने वाले थे, लेकिन किस कंडीशन में? अगर आपने ये प्रश्न का उत्तर लिखा होगा, अगर आपने ये प्रश्न अटेम्प्ट किया होगा, तो आपको फ्री फंड के बोनस मार्क मिल जाएंगे। ठीक है,
तो भैया इफ द स्टूडेंट, यानी अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो, वरना मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत बना लेना कि हमें तो फ्री फंड का 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर फर्क क्या पड़ेगा 1 मार्क से। तो बेटा फर्क उन बच्चों को पड़ेगा जो आज 32 मार्क का करके आए थे और 33 मार्क ला करके वो क्या कर लेंगे, पास हो जाएंगे। या उन बच्चों को फर्क पड़ेगा जो 98 ला रहे थे 99 आ जाएंगे। तो फर्क तो पड़ता ही है, और 1 मार्क का फर्क बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई थी हमारे इंग्लिश के पेपर की। अब बात करते हैं पीसीएमबी स्टूडेंट्स की, यानी जिनका पेपर था फिजिक्स का। तो फिजिक्स के पेपर में आपको फ्री फंड में 2 मार्क मिलने वाले भैया, और ये हर एक बच्चे को मिलेंगे। जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया होगा प्रश्न उसको भी मिलेगा, नहीं किया होगा उसको भी मिलेगा। ठीक है, तो बात करेंगे इस प्रश्न की। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। और पहला प्रश्न दिया गया है, आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार होता है 0, अनंत, 1 या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब अगर हम बात करते हैं आदर्श विद्युत द्विध्रुव की, तो ये कुछ भी हो सकता है। ये 1 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ये अति अल्प भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रश्न में ऑप्शंस दिए हुए हैं वो या तो ये तीनों सही है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको एमपी बोर्ड ने साफ साफ बोल दिया है कि भैया आपको 1 मार्क जो है फ्री का हम दे देंगे, चिंता मत करो, हमारी गलती हो गई, हमें मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 मार्क हम आपको दे देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है सत्य अथवा असत्य लिखिए, ट्रू फॉल्स वाला प्रश्न था, जहां पर एक प्रश्न आया गया था, गुणता कारक ओमेगा आर एल अपॉन आर है। अब इसमें आपको बताना था सत्य या असत्य। अब आप कैसे बता पाते, क्योंकि एमपी बोर्ड के लेवल का ये प्रश्न है ही नहीं, या आपके एनसीईआरटी ने भी इतना फोकस नहीं किया है इस सूत्र पे, तो कहां से बता देते भैया। ना स्कूलों में पढ़ाया होगा, ना किसी किताब में आपको मिला होगा, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है लेकिन उतना फोकस से नहीं दिया है। तो फिर भैया जा करके जो है अपने माध्यमिक शिक्षा मंडल ने या एमपी बोर्ड ने माना कि कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हमने दे दिया गलती से। अब पता नहीं भैया, जैसे भी दिया हुआ दे दिया। तो यहां पर बात करते हैं स्पष्टीकरण की। तो पहले प्रश्न की बात करेंगे, तो प्रश्न में त्रुटि क्या बताई गई है, आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार पूछा गया है, यह प्रश्न तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, मूल्यांकन हेतु निर्देश कि सभी विद्यार्थियों को 1 अंक बोनस के मिल जाएंगे, 1 अंक आपको मिल जाएगा बोनस का फ्री में। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन भी नहीं रखी है कि आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, आपको सीधा सिंपल लिख दिया है कि सभी विद्यार्थियों, चाहे आपने अटेम्प्ट किया हो, नहीं किया हो, उत्तर लिखा हो, नहीं लिखा हो, उत्तर सही लिखा हो, गलत लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 मार्क आपको मिल गया। फिर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो यह प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का पूछा गया है, आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया भैया, गलती हो गई तो क्या करेंगे गलती का, तो सभी विद्यार्थियों को 1 अंक बोनस का दिया जाएगा, यहां से 1 अंक और यहां से 1 अंक, 2 अंक जो है वो फ्री फंड में बोनस के मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम थोड़ी सी और अपने रिजल्ट को लेकर। अब रिजल्ट जो है आपकी द्वितीय एग्जाम को देख करके हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि लगभग अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड सप्ताह में आपका रिजल्ट अनाउंस किया जा सकता है। और चिंता नहीं करनी है, रिविहान से जुड़े रहना है, क्योंकि जैसे ही हमें अपडेट आती है हम तुरंत आपके लिए पूरी जानकारी लेकर के आ जाते हैं। जैसे कि हमने द्वितीय एग्जाम की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो अभिषेक सर की वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और बात करते हैं आपके रिजल्ट की, तो लगभग 1 तारीख से 15 या 20 तारीख तक आपका रिजल्ट अनाउंस होने या घोषित होने की संभावनाएं देखी जा रही है। तो भैया तैयार रहिएगा, रिजल्ट अच्छा आए तो भी हम आपका स्वागत करते हैं, और नहीं भी आए तो हम आपके लिए द्वितीय एग्जाम की तैयारी भी लेकर के आएंगे, जहां पर अपना रिजल्ट अपन बहुत बेहतरीन तरीके से बना लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। तो भैया यहां तक की थी कहानी बोनस अंकों की। अब मैं मिलूंगा आपसे अन्य किसी लेक्चर में, अन्य किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तो बने रहिएगा रिविहान के साथ और अपने अंशु भैया के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद।